Good morning students, myself Mona Yadav, welcome to our YouTube channel. So in this particular video we are actually going to discuss about the changes in political science syllabus class 12. Then CBSE done a lot of changes in syllabus of 12th political science, means few chapters are deleted and few chapters mean few topics are added and some chapters are merged into the previous chapters. So let's discuss about this. Okay, I will do the comparison of both the syllabus of 2019 and with the latest part of your book. Let's start now. As you all know, we have two books. Then we are going to discuss about book first, contemporary world politics, and in our syllabus we have completed our chapter number first, Cold War era, and chapter number 2, the end of bipolarity. Then स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने प्रीवियस सेशन का और न्यू सेशन जो आपका आने वाला है, मींस आप लोग जो एग्ज़ाम्स दोगे बोर्ड के, उसमें जो चेंजमेंट्स है वो यहाँ पर रखे हैं. बट उससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. तो यहाँ पे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप अपने सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन रख सको, बिकॉज जो हमारा 3rd चैप्टर था वो CBSE की तरफ से डिलीट हो चुका है. ओके, देन 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद अब हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या चेंजमेंट्स आए हैं. ओके, देन यहाँ जो प्रीवियस सेशन का था और न्यू चेंजेस जो अब है, मैं दोनों आपको एक बार कंपेयर करा देती हूँ. देखेंगे अब हम. बुक फर्स्ट है ये हमारी, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूनिट फर्स्ट. तो अभी हम एक बार ओल्ड बुक का जो सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस जो आपका है वो देख लेते हैं. देन आवर फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वार इरा. ठीक है, तो इसके नेम में थोड़ा चेंज हुआ है, कोल्ड वार इरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट. तो ये टॉपिक्स तो ऑलरेडी थे, बट इसमें जो नेम है उसको ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, इसलिए हमने नेम के बारे में अपने चैप्टर में ज़्यादा पढ़ा भी है. ओके, देन न्यू नेम जो है इसको, मीन्स कोल्ड वार इरा को रिनेम करके ये नेम रखा गया है, नॉन अलाइन मूवमेंट को इसके साथ प्लस कर दिया गया है. सेकेंड चैप्टर जो हमारा था, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, ये एज इट इज़ है, सेम है, बट क्या हुआ है कि नेम सेम है, बट जो 3rd चैप्टर था US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो CBSE की तरफ से यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है. ओके, और इसके कुछ कंटेंट्स जो है वो कुछ टॉपिक्स एंड ऑफ बायपोलैरिटी में मर्ज कर दिए गए हैं. ओके, तो अब आपका 3rd चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये कौन सा चैप्टर है? ये तो कोई चैप्टर था ही नहीं. The 4th हमारा चैप्टर था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. इट बिकेम नाउ एज 3rd चैप्टर. ओके, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इज रिनेम्ड एज न्यू सेंटर ऑफ पावर. दिस इज योर 3rd चैप्टर नाउ, बिकॉज 3rd चैप्टर US hegemony in world politics is deleted. Okay, then your 3rd chapter is new centers of power. Chapter number 5, contemporary South Asia, ये आपका 5th चैप्टर था, जिसको अब रिनेम किया गया है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के नेम से. ओके, देन ये आपका 4th चैप्टर बनेगा. चैप्टर 5 आपका जो था 6, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको भी रिनेम करके यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस के नेम से कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट चैप्टर आपका था 7, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड. ये चैप्टर एज इट इज़ है, सेम है, बट ये आपका 7 की बजाय अभी 6 चैप्टर बन गया है. ओके, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को देखना है और अपने सिलेबस को एक तरह से नोट डाउन भी करना है. ओके, नाउ आपका जो नेक्स्ट चैप्टर था एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज ऑल्सो सेम, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बट इट बिकेम एज चैप्टर नंबर 7. ओके, पहले ये चैप्टर नंबर 8 के उसमें था, अभी ये चैप्टर 7 बन गया आपका. क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, ग्लोबलाइजेशन, ये आपकी जो यूनिट थी ये भी सेम है और ये यूनिट 8 के नाम से हम यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, तो अब आपके पास ये गुड न्यूज़ है कि आपके जो 9 यूनिट्स थे, 9 चैप्टर्स थे, वो एक डिलीट करके तो अब आपके पास टोटल 8 बचते हैं. और मैंने यहाँ वेटेज मार्क्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड 12 मार्क्स,
थर्ड एंड फोर्थ 12 मार्क्स, फिफ्थ एंड सिक्स 8 मार्क्स, सेवन्थ एंड 8 मार्क्स। ओके, तो इसमें अब कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। न्यू टॉपिक्स, तो चैप्टर 2 जो अभी हमने देखा द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, तो यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो थर्ड चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, ये बिल्कुल न्यू है, जिसके बारे में जो लास्ट हमारे सेशन के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी इसमें नहीं पढ़ा है। यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में आपने पढ़ा है, बट यूनिपोलर वर्ल्ड को यूएस हेजेमनी से उठा के एंड ऑफ बायपोलैरिटी में मर्ज कर दिया गया है। ओके, और इसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना होगा। डेमोक्रेटाइजेशन, CIS, कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये न्यू टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। गल्फ वॉर जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ते थे, ये अब आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। ओके, मींस कंटेंट्स जो है उसके जो टॉपिक्स हैं वो एक तरह से थोड़ा चेंजमेंट उसमें है। अब चैप्टर 3 जो है, जो हम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के उसमें पढ़ते थे चैप्टर 4 के उसमें, तो ये अब हम चैप्टर 3 बना दिया है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो ऐड किए गए हैं। ब्रिक्स है, इजराइल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। रशिया का अलग से पहले नहीं दिया गया था, अब हम रशिया का भी इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कुछ चेंजमेंट्स हैं, बाकी और भी कुछ माइनर चेंजमेंट्स हैं जो हम सिलेबस के साथ साथ उसको कवर अप करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुमारो वी विल बी डिस्कस अबाउट our new topic, the Arab Spring. Okay, thank you students.